माँ फौत हो गई। 350 कमरा था महल का और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी। साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा, तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अस्मा कहती है, मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई कई सालों के बाद। दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी, अस्मा तेरी माँ आई है। हजरत अस्मा तेजी से उठी। माँ मिली है ना कई सालों के बाद, लेकिन जाके बगल गिर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली। दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा, जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है। अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलोगी, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है। हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। तो हजरत अस्मा का जब पैगाम गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना। मेरा अब्बा जी जालिम ही बड़ा है, हजरत जी आपको नहीं पता, बड़े जालिम है।